हम कंप्रोमाइज नहीं करते। एक बात याद रखिएगा, जो रोटी वही जलती है जो अकड़। आज जीवन में हमें जलने से बचना चाहिए, छोटी छोटी बातों में कंप्रोमाइज करना चाहिए, कुछ कुछ बातों को समझौते के साथ पार कर लेना चाहिए। इसलिए मानव जीवन की शांति आपके घर में, और आपको असल शांति वही खोजिए। महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि आप शांति को पहले अपने आप खोजिए, कि आप शांत हो कि नहीं। आप दुनिया में शांति खोजने जाओगे तो शायद नहीं मिलेगा, आप शांति को अपने बीच, अपने मध्य खोजिए। इसलिए आप सभी से हमारा यही अनुरोध होगा, आप सभी को हमारा यही संदेश होगा कि आप मिलजुल कर इस मानव जीवन में एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के सुख में, एक दूसरे के दुख में साथ देने का काम करें। और विशेषकर अपनी नई पीढ़ी अगर हमारे आसपास है, वो सुन रहे हैं, तो मैं उनसे बार बार कहता हूं कि शराब से दूर रहना चाहिए, जो कि इसलिए आज आवश्यकता है धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से एक जनमानस को, एक व्यक्ति को अपने धर्म और कर्म से परिचित होने। आज हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने तेज भाग चुके हैं कि हमें अवसर तक नहीं मिल पाता। और चूंकि आज एक विधायक होने के बाद से लगातार जो लोगों की हमारी समस्याएं आती है, वो छोटी छोटी समस्याएं रहती है, वो समस्याएं उनके अपने बीच की समस्याएं होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे भी आग्रह हमारा होगा कि धार्मिक अवसरों का लाभ लें और धार्मिक कार्यक्रमों में जो विचार प्रकट होंगे उनका अनुसरण। हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के सुख में दुख में काम आए, यही मानव जीवन का संकल्प होना चाहिए। तो कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे ईश्वर का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे ईश्वर का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। और हमने देखा कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आना ही नहीं चाहता। आज जब कार्यक्रम होते हैं तो उनमें बहुत प्रेम दिखता है हर जगह, लेकिन कार्यक्रमों के बाद जैसे हम गांवों में जाते हैं तो उनको भी वही कहते हैं कि आज जब आपके गांव में यज्ञ है तो आप 9 दिन से मांस मदिरा का सेवन नहीं हुआ आपके गांव में, 9 दिन तक आपने मांसाहार का सेवन नहीं किया। लेकिन जैसे ही 9 दिन यज्ञ का कार्यक्रम समाप्त हो गया, पता चला कि जो पुतह हुए वो सास को भोजन के लिए पूछ ही नहीं रही। आपने 9 दिन तो खूब अनुपालन किया, क्योंकि महाराज जी थे, महाराज जी तक शिकायत नहीं जानी चाहिए थी। 9 दिन तक आपके घर में मेहमान आए थे, आपने खूब अनुपालन किया, लेकिन 10वां दिन पता चला आपकी जेठानी से आपका बन नहीं रहा, आपकी देवरानी से आपका नहीं बन रहा। तो इसलिए मानव को केवल कथाओं को सुनने के बाद उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता है। और मैं जो देखता हूं